नमस्कार सभी का फिर से क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में अपने देखेंगे कि दुर्गों से संबंधित कुछ कथन हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अलग अलग दुर्ग हैं, अलग अलग व्यक्तियों ने दुर्गों के बारे में अपने विचार या अपने कथन दिए हैं, जो कि अपने को देखते हैं कि एलडीसी की भर्ती हो, ग्राम सेवक, पटवारी, कई दफ़ा इन परीक्षाओं में ये देखे गए हैं। तो इन सभी कथनों को मैं आज की क्लास में एक साथ ही लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। ऊपर लिखा हुआ है दुर्गों से संबंधित प्रमुख कथन जो हैं ये। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है कथन नंबर 1। ठीक है। दीवारों के कान होते हैं, ऐसा सुना था, मगर यहां की दीवारें बोलती हैं। यह कथन किसने कहा है और किस दुर्ग के बारे में है? ठीक, पहले आप लोगों ने कहीं पर देखा भी होगा इस कथन को। दीवारों के कान होते हैं, ऐसा सुना था, मगर यहां की दीवारें बोलती हैं। ठीक है। हाँ, तो ये कथन जो है ये जूनागढ़ दुर्ग के बारे में है। जूनागढ़ दुर्ग के बारे में ये कथन कहा था गोपीनाथ शर्मा ने, दीनानाथ शर्मा ने। दीनानाथ शर्मा के द्वारा ये कथन कहा गया है। और किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? अपने आप लोगों को थोड़ी डिटेल बता दूं मैं। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है। ठीक, राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। जमीन का जेवर, ये भी इस दुर्ग को कह देते हैं। अब ये आप ये सोचो कि ये कथन दीनानाथ शर्मा ने किस संदर्भ में इसके बारे में कहा होगा कि दीवारों के कान होते हैं, ऐसा सुना है, यहाँ की दीवारें बोलती हैं। देखो, ये जो जूनागढ़ है, यहाँ पर राय सिंह प्रशस्ति बनी हुई है। और इस दुर्ग में अगर आप जाओगे भ्रमण के लिए तो यहाँ पर जगह जगह पत्थर की प्रशस्तियाँ लगाई गई हैं, जहाँ पर वहाँ का इतिहास लिखा हुआ है। यानी प्रत्येक दीवार पर पत्थर की जो प्रशस्ति है वो लगी हुई है। ठीक है। तो राय सिंह प्रशस्ति का संबंध भी यहीं से है। यहाँ पर जो मुख्य दरवाज़ा है उस पर जयमल और पत्ता की गज पे सवार मूर्तियाँ भी स्थापित की गई हैं। ठीक है। तो ज़्यादा तथ्य मैं बताऊंगा नहीं जूनागढ़ के बारे में, क्योंकि अपने को सिर्फ कथनों पे विचार करना है कि ये कथन किससे संबंधित है। तो याद रखना, दीवारों के कान होते हैं मगर यहाँ की दीवारें बोलती हैं, तो ये जूनागढ़ के बारे में है और दीनानाथ शर्मा ने ये कथन कहा है। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखो, ये कथन आप लोगों ने कहीं बुक में देखा भी नहीं होगा। ये यूजीसी नेट के लेवल का कथन है। घने वीरान जंगलों में एक शासक घोंसला बनाए बैठा है और उसके सैनिक गिद्धों की तरह इस किले की दीवारों पर बैठे रहते हैं। यह कथन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है। आप अनुमान लगाओ किस दुर्ग के बारे में यह कहा होगा? किसने कहा है? अलाउद्दीन खिलजी का कथन है ये, और उनकी बुक में यह कथन उन्होंने कह रखा है। अलाउद्दीन खिलजी ने यह सिवाना दुर्ग के बारे में कहा है। सिवाना दुर्ग कहाँ है? बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग बाड़मेर के बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया, अब तो देखो यहाँ पर जनसंख्या या फिर अपने देखें तो लोग बाग काफ़ी रहने लग गए। उस समय सिवाना का जो किला हुआ करता था, इसके आसपास कुमठ नामक झाड़ियाँ बहुत हुआ करती थी, इसलिए सिवाना का दुर्ग जो है इसको कुमठ का किला भी बोल देते हैं। कुमठ का किला कहा जाता है। ठीक है। दानवन दुर्गों की श्रेणी में आता है ये, यानी इसके चारों तरफ टीले हैं। दानवन दुर्गों की श्रेणी में आता है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तो आक्रमण करने से पहले जब इसके बारे में सूचना ली गई थी और वो सूचना पे पाया कि वहाँ पर शासक बैठे हैं, वहाँ पर जो शासक हैं उनके सैनिक हमेशा इस किले की दीवारों पर चाक चौबंद से हाँ, पूरी चाक चौबंद के साथ इसकी दीवारों पर बैठे रहते हैं, तो इसके संदर्भ में कहा गया है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है और सिवाना दुर्ग के बारे में ये कथन कहा गया है। ठीक, ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे क्योंकि दुर्गों का टॉपिक नहीं है, कथनों का है। यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। ठीक, किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? अबुल फजल ने कहा है। अबुल फजल ने खूब कथन कहे हैं। अबुल फजल ने कहा है, किस दुर्ग के बारे में कहा है? रणथंभौर के बारे में। रणथंभौर दुर्ग जो है
कहाँ पर है रणथंभौर दुर्ग? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। ठीक है, अब यह कथन किस हिसाब से इसके बारे में कहा गया था? क्योंकि ये जो रणथंभौर का किला है ये वन दुर्गों की श्रेणी में आता है, यानी दूर से देखने पर पता भी नहीं लगता कि यहाँ पर कोई दुर्ग है। पूर्णतः वनों से आच्छादित दुर्ग है, वनों के अंदर छुपा हुआ दुर्ग है, इसलिए इसके बारे में कहा गया था। रणथंभौर का जो दुर्ग है इसके बारे में कथन कई देखने को मिलते हैं जो कि अपने आगे आएंगे अभी। तो ये अबुल फजल के द्वारा कहा गया कथन है। रणथंभौर दुर्ग का मुख्य दरवाजा, कल बात हुई थी कि नवलखा या नौलखा के नाम से जाना जाता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं, यहां पर आ जाओ। पत्थर की टांगे ही आपको उस दुर्ग तक पहुंचा सकती हैं, ये किसने कहा है? ये कहा तो है अबुल फजल ने। अबुल फजल ने कहा है, और किसके बारे में कहा है? जैसलमेर के किले के बारे में कहा है। जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा गया है कि पत्थर की टांगे ही आपको वहां तक पहुंचा सकती हैं। अबुल फजल ने कहा है जैसलमेर दुर्ग के बारे में। जैसलमेर का जो किला है आप लोग जानते हो, इसको सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। सोनारगढ़। राजस्थानी लोकगीतों में सर्वाधिक वर्णन भी इसी दुर्ग का होता है, और राजस्थानी लोकगीतों में इसे जैसाणगढ़ कहा गया है। जैसाणगढ़, ठीक। इसी दुर्ग को गोहरागढ़ भी बोल देते हैं। गोहरागढ़ ये इस दुर्ग के उपनाम है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हस्तलिखित पुस्तकालय है यहाँ पर, इसको जीन भद्र सूरी कहा जाता है। हस्तलिखित जैन पुस्तकालय है, जीन भद्र सूरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी इसमें एकमात्र ऐसा किला है जिसमें चूने का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये अपने बात कर रहे थे कथन की, पत्थर की टांगे ही आपको इस दुर्ग तक पहुंचा सकती हैं। अबुल फजल ने कहा है किसके बारे में? जैसलमेर के दुर्ग के बारे में। हाँ, नेक्स्ट अपना कथन है कि इस दुर्ग की बुलंदी इतनी ऊंचाई पर है कि ऊपर की ओर देखने पर सर पे रखी पगड़ी गिर जाती है। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये किसके बारे में कहा गया है? ये भी अबुल फजल ने ही कहा है। अबुल फजल ने कहा है। और कुंभलगढ़ के बारे में, कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ बना हुआ है। ठीक है, जो कि काफी ऊंचाई पर है। इसके संदर्भ में कहा था कि इस दुर्ग की बुलंदी इतनी ऊंचाई पर है कि ऊपर की ओर देखने पर सर पे रखी पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने कहा है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। अब ये जो कुंभलगढ़ है ये वन दुर्ग और गिरी दुर्ग दोनों की श्रेणियों में आता है। एक बात आप याद रखना, ये जो कटारगढ़ है इसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की आंख, यानी यहाँ पूरे मेवाड़ से देखते हैं तो कटारगढ़ दिखता है, और कटारगढ़ से ऊपर से देखते हैं तो पूरा मेवाड़ दिखता है। ठीक है, ये बात है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही बादल महल बना हुआ है। बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उदय सिंह का जो बचपन है वो भी इसी दुर्ग में ही व्यतीत हुआ था। ठीक है, हाँ, और कीर्ति बारी की सहायता से जब बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता था उसमें कीर्ति बारी की सहायता से उदय सिंह को इसी दुर्ग में भेजा था। उस समय यहाँ का किलेदार आसादेवपुरा हुआ करता था। ये दुर्गों से रिलेटेड बात है। आगे चलते हैं। ये जो कथन है, राव सिन्हा के पुत्र इस दुर्ग की खिड़कियों से देखकर ही अपनी हुकूमत चला लेंगे। तो आपको कुछ अंदाजा लग गया होगा कि राव सिन्हा का नाम आया है तो जाहिर सी बात है जोधपुर से संबंधित होगा। तो ये कथन जो है ये कर्नल जेम्स टोड का है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है, ये है, ये जो अपना मेहरानगढ़ दुर्ग है इसको मयूर ध्वज दुर्ग भी कहा जाता है।
इसकी आकृति मोर के पंख के समान होने के कारण इसे मयूर ध्वज दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक बात है। और बताओ गुरुजी और क्या है? इसको कागमुखी दुर्ग भी कहते हैं। कौन सा दुर्ग? कागमुखी दुर्ग। ये भी ठीक बात है। कागमुखी क्या होता है? ऐसा दुर्ग जो पीछे से चौड़ा और आगे से सकरा होता है उसको कहा जाता है कागमुखी। कागमुखी दुर्ग भी इसको कहा जाता है। ठीक है। ये मेहरानगढ़ नाम पड़ा था इसका क्योंकि मेहर जो है ये एक फारसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य, इसलिए जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। एक कथन और आएगा, उसको भी देखेंगे। तो याद रखना, राव सिन्हा के पुत्र इस दुर्ग की खिड़कियों से देखकर अपनी हुकूमत चला लेंगे, ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। आगे चलते हैं। यह मनुष्य के बस की बात नहीं है, यह परियों, फरिश्तों या देवताओं का काम है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई दफा पूछा भी गया है। मनुष्य के बस की बात नहीं है, तो ये किसने कहा है? ये विस्क हेबर ने कहा है। विस्क हेबर ने कहा है, अंग्रेजी पत्रकार थे, इन्होंने कहा है कि मनुष्य के बस की बात नहीं है, परियों, फरिश्तों या देवताओं का काम है। और मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का जो है उसके बारे में ही कहा गया है, कथन है। क्योंकि यह दुर्ग इतना भव्य बना हुआ है कि इसके अनुसार ये था कि ये मनुष्य इस ऐसा दुर्ग बना ही नहीं सकते। सिडियाटू की पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है, तो मनुष्य इतनी ऊंचाई पर दुर्ग बना नहीं सकते, इतना भव्य इमारत जो है उसका निर्माण मनुष्य नहीं कर सकते। तो ये किसके द्वारा है? देवताओं, परियों, फरिश्तों का काम है, ऐसा कहने वाले विस्क हेबर हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में ये कथन कहा गया है। हाँ, देखो पढ़ाई तो आप लोगों को करनी है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो ये आप लोगों को कई जगह ये चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी एक जगह जब ये चीज़ें मिलती हैं तब कोई जो पॉइंट होता है वो कंफ्यूज होने वाला नहीं होता है, फिर वहाँ पर देखने को मिल जाती चीज़ें। इस दुर्ग से मजबूत दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। कौन सा है? ये बटनेर दुर्ग के बारे में कहा गया है। बटनेर दुर्ग के बारे में तैमूर लंग ने कहा था। तैमूर लंग ने कहा था इस दुर्ग से मजबूत दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। ये बटनेर का किला जो है हनुमानगढ़ वाला, बटनेर का किला कहाँ है? हनुमानगढ़। ठीक। इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी या रक्षक, ये भी कहते हैं इस दुर्ग को। ठीक है, क्योंकि उत्तर में स्थित है और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग भी बटनेर का किला है। और एशिया का सबसे प्राचीन दुर्ग जो है वो भी बटनेर का किला है। ठीक। तैमूर लंग का जब यहाँ पर आक्रमण हुआ उस समय हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी यहाँ पर जौहर कर लिया था। हाँ, तो याद रखना, इस दुर्ग से मजबूत दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। बटनेर दुर्ग के बारे में तैमूर लंग के द्वारा ये कथन कहा गया था। मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो कथन है ये कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है जलालुद्दीन खिलजी को। और ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में उसने कहा था। रणथंभौर दुर्ग जो है इसके बारे में कहा गया था। रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने। अब अपने को पता है कि 1301 में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। उस समय हमीरदेव चौहान यहाँ का शासक था। उससे ठीक पहले जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था और इस दुर्ग को 6 माह तक घेरे रखा। और अभेद्यता के कारण इस दुर्ग को क्या कहा था कि मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। ठीक है, और वहाँ से पलायन कर गए थे उसके पश्चात, यानी अधिकार भी नहीं कर सके और ऐसा कथन भी कह गए। याद रखना, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा है रणथंभौर दुर्ग के बारे में। ठीक है, ये काफिर शब्द जो है उसी को यहाँ पर शब्द कहा गया है। कई जगह अपने को पढ़ने को मिलता है आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। तो ये किसने कहा है? ये अमीर खुसरो ने कहा था। बात करेंगे इस पे। अमीर खुसरो ने कहा था और रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था।
ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है। किस दुर्ग के बारे में कहा था? रणथंभौर दुर्ग जो है इसके बारे में कहा था अमीर खुसरो ने। ठीक है, कब कहा था? 1301 में। इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और यहाँ का हमीरदेव चौहान था। हमीरदेव चौहान जो है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और इस दुर्ग में पहली बार रानियों को जलीय जौहर करना पड़ा था। अग्निकुंड की व्यवस्था नहीं हुई और रानियां जो है वो जलीय कुंड था उसमें कूदकर अपने प्राण त्याग देती हैं। तो इस समय जब अलाउद्दीन खिलजी का इस दुर्ग पर अधिकार हो गया था, उस समय ये कथन अमीर खुसरो उसके साथ आया था। उसने कहा था कि आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। अमीर खुसरो का कथन है रणथंभौर दुर्ग के बारे में। ठीक, आगे चलते हैं। यह मारवाड़ में जागीरी किलों का सिरोमार है। ठीक, या कई दफा जागीरी किलों का सिरोमार किसको कहा जाता है ये पूछ लेते हैं। तो ये अबुल फजल ने कहा है। अबुल फजल ने खूब कथन कहे हैं। अबुल फजल ने कहा है, किस दुर्ग के बारे में कहा है? कुचामन का किला। कुचामन का किला जो है इसके बारे में कहा गया है। ठीक, अबुल फजल के द्वारा। हाँ, आगे चलते हैं। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इस कथन में तो गढ़ का नाम ही आ गया है साथ में। बाकी कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन कर्नल टॉड के द्वारा ही कहा गया है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, चित्तौड़गढ़ का किला जो है ये चित्रानंद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था 7वीं शताब्दी में। और ये जो किला है ये राजस्थान में सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, आवासीय दुर्ग है। सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। ठीक, एकमात्र ऐसा किला है जिसमें नहर भी है। ठीक है, दूर से देखने पर इस किले की आकृति व्हेल मछली के समान प्रतीत होती है। व्हेल मछली के समान इसकी आकृति प्रतीत होती है। ठीक है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। सब याद रखना, सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़। और दूसरा लिविंग फोर्ट देखें बड़े के रूप में तो जैसलमेर का किला जो है वो है। हाँ, यह राजस्थान का जल में तैरता हुआ दुर्ग है। जल में तैरता हुआ दुर्ग है तो कौन सा हो सकता है? लेकिन जब ये परीक्षा में आएगा तब सभी जलीय दुर्ग इसमें ऑप्शन में मिलेंगे आप लोगों को। तो यहां पर गागरोन का किला है। गागरोन दुर्ग जो है इसके बारे में ये कथन कहा गया है। ठीक, कर्नल टॉड ने ही कहा था। कर्नल टॉड ने कहा गया के द्वारा कहा गया है। और ये जो है ये जल दुर्गों की श्रेणी में आता है। कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग। कौन सी नदियों के संगम पर बना है? तो आहू और काली सिंध। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, ये जो दुर्ग है यहां पर खिंची शासकों का अधिकार रहा था तो इसलिए इस दुर्ग को खिंचीवाड़ा दुर्ग भी कह देते हैं। खिंचीवाड़ा दुर्ग। प्राचीन ग्रंथों में इस दुर्ग का नाम गरगराटपुर मिलता है। गरगराटपुर। डोड शासकों का अधिकार होने के कारण इस दुर्ग को डोडगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। ये तथ्य मैं आप लोगों को दुर्गों की क्लास करवाएंगे उसमें करवा देंगे। मिलती जुलती बातें हैं इसलिए मैंने आप लोगों को ये बात यहाँ पर बताई है। तो ये दुर्गों के बारे में जितने भी कथन कहे गए थे उन सभी कथनों को एक ही क्लास में एक ही साथ मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो आप इस क्लास को देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।